हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और ये है हरिद्वार। हरिद्वार के हम विष्णु घाट पर हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ कांवड़ लेने आए थे। तो ये हर की पौड़ी का विष्णु घाट है, जहाँ पे बिल्कुल स्वच्छ गंगा जी का पानी बह रहा है। मन इतना मनोहर हो जाता है यहाँ पे आने के बाद कि हर की पौड़ी पे से जाने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था। और जो कांवड़ लेने आए थे वो अपनी कांवड़ को धो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कांवड़ ले जाने से पहले कांवड़ को स्नान कराना होता है, उसको शुद्ध करना होता है, तभी वो कांधे पे उठाई जाती है। तो हम तो शाम का टाइम था, ऐसे ही घूमने आ गए थे कि हर की पौड़ी चलो घूम के आते हैं, क्योंकि हमें तो जल जो उठाना है वो सुबह में हम उठाएंगे। लेकिन व्यू इतना सुंदर था कि मन कर रहा था यहीं पे बैठ जाएं। और टाइम भी शाम का था, और शाम के टाइम गंगा जी की जो लहरें आती हैं सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी, वो बहुत मन मंत्रमुग्ध करती हैं। और वहाँ पे फिर आरती स्टार्ट हो गई, जो कि बहुत ही सुंदर, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता है। गंगा जी की आरती के टाइम जो जोत जल रही थी वो इतना मन मंत्रमुग्ध कर रही थी कि जोत पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। पंडित जी जिस तरीके से उसको ऊपर नीचे जिस तरीके से गंगा माँ की आरती कर रहे थे, वो मन को बहुत लुभा रही थी। फिर हमने गंगा जी की आरती गाई, गंगा जी का हमने आशीर्वाद लिया। पर गंगा आरती से पहले ही हमने अपनी कांवड़ तैयार करा ली थी। हमने अपनी कांवड़ को बहुत ज़्यादा सिंपल रखा था। हमने ये पीतल के कलश खरीदे थे, जिसके अंदर हम सिर्फ जल लेके आए थे, सामान वगैरह हम बांध कर नहीं लाए थे। हमने सिर्फ पीतल के कलश ही रखा था। और एक बाबा जी हमें मिल गए थे, जिन्होंने हमारी कांवड़ को बहुत अच्छे से करके बांध दिया था। इस उन बाबा जी ने कलश को ऐसे बांधा था जैसे पुराने टाइम में छनके नहीं होते थे, जिसके अंदर मट्ठा वगैरह या टांग, जैसे कृष्ण भगवान जी से बचाने के लिए माताएं अपनी हांडी को ऊपर छनकों में बांध के रखती थी, उसी तरीके से उन्होंने हमारे कलश को, हमारी जो कांवड़ थी उसको तैयार किया था। वो बहुत ही अलग थी, बिल्कुल यूनिक सी लग रही थी और बहुत ही सुंदर। हम उसके अंदर कोई सामान बांध के नहीं लाए थे, जितना भी हमारा सामान था हम खरीद के अपने साथ तो लेके गए थे, लेकिन हमने उसको बांधा नहीं था। हमने अपनी कांवड़ को बहुत ही सिंपल रखा था, जो सिंपल और सोबर लग रही थी। सुबह में हम अपने होटल से निकले, तैयार हुए, गंगा जी पे आके हमने स्नान वगैरह किया था। और तैयार होने के बाद जब पंडित जी संकल्प छुड़वाते हैं, तो संकल्प छुड़वाने से पहले हमने ये एक अम्मा थी जिनसे हमने तिलक लगवाया था। काफ़ी अच्छे से उन्होंने तिलक लगाया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन रास्ते में चलते चलते वो सब मिट चुका था। तो जब फिर कांवड़ उठाने के बाद में संकल्प लिया जाता है कि आपको कांवड़ खड़ी लेके जानी है या बैठे लेके जानी है। तो हम दोनों ही कांवड़ खड़ी लेके आए थे। जो भी है तेरा है, कुछ भी ना। तो चंडी घाट पे पहुँचते पहुँचते रास्ते में कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था जो हमें तय करना था। पहले नहर पर पार करनी है, फिर उसके बाद में वनों को हमें पार करना था। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ। और इस तरीके से हमने अपनी कांवड़ यात्रा पूरी की थी। रास्ते में काफ़ी चले हम, इनके पैरों में छाले भी पड़ गए थे, मेरे पाँव में मोच भी आ गई थी। पार्वती बोली शंकर से सुनिए। यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हम दोनों का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, जो हर काम को हम साथ साथ एक साथ निभाते चलें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।